हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 6 पॉलिटी का चैप्टर 2 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में बात करते हैं। चलो देखते हैं जो हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भारत में मुख्य रूप से कुल कितने धर्मों के मानने वाले लोग हैं? ऑप्शन है 4, 6, 8, 10। इसका आंसर आपका होगा 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है? भारत में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है? 1000 से अधिक, 1600 से अधिक, 500 से अधिक या 2000 से अधिक? इसका आंसर आपका होगा 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती है भारत में। अगला क्वेश्चन आपका है, जब हम किसी के बारे में पहले से राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रूढ़िबद्ध धारणा, पूर्वाग्रह, भेदभाव, असमानता? इसका आंसर आपका होगा पूर्वाग्रह कहा जाता है। पूर्वाग्रह कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में एक पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह कहते हैं, रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता कहते हैं या विविधता? इसका आंसर आपका होगा रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लड़कियां कोमल और मृदु स्वभाषी की होती है या लड़के रोते नहीं हैं? यह किस बात का उदाहरण है? यह किस बात का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है विविधता, रूढ़िबद्ध धारणा, समानता या मौलिक अधिकार का? इसका आंसर आपका होगा रूढ़िबद्ध धारणा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है या किससे माना जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? इसका आंसर आपका होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संबंध किस जाति से थे? महार, जाटव, चमार, डोम? इसका आंसर आपका होगा महार जाति। इसका आंसर आपका महार जाति होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर जब लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है तो उत्पन्न होता है न्याय, भेदभाव, भाईचारा या विकास? इसका आंसर आपका होगा भेदभाव। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंग्लैंड में क्या बनने के लिए गए थे? डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक? इसका आंसर आपका होगा वकील बनने के लिए भीमराव अंबेडकर इंग्लैंड गए थे। अगला क्वेश्चन आपका है, महार जाति के लोगों को समाज में किस दृष्टि से देखा जाता है? महार जाति को लोगों को समाज में किस दृष्टि से देखा जाता था? उच्च वर्ग, अछूत निम्न वर्ग, व्यापारी वर्ग या शासक वर्ग? इसका आंसर आपका होगा अछूत निम्न वर्ग दृष्टि से देखा जाता था। अगला क्वेश्चन आपका है, दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगला क्वेश्चन है, दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका ऑप्शन देखते हैं, जिसे दबाया गया या कुचला गया हो, जो सबसे महान हो, जो शिक्षित हो, जो धनवान हो? इसका आंसर आपका होगा जिसे दबाया या कुचला गया हो। जिसे दबाया या कुचला गया हो। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान समय में भारत सरकार ने दलितों को किस वर्ग सूची में रखा है? किस वर्ग सूची में रखा है? ऑप्शन है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग?
इसका आंसर आपका होगा अनुसूचित जाति वर्ग में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अंत किया गया है? अनुच्छेद 14, 15, 17, 21। इसका आंसर आपका होगा अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में किस धर्म को अपना लिया था? ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और ईसाई धर्म। इसका आंसर आपका होगा बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या अर्थ है? केवल एक धर्म को मान्यता देना, या सभी धर्मों को समान आदर देना और किसी एक धर्म को बढ़ावा न देना, किसी भी धर्म का पालन न कर देना, या केवल बहुसंख्यक धर्म का समर्थन करना। इसका आंसर आपका होगा सभी धर्मों को समान आदर देना और किसी एक धर्म को बढ़ावा न देना। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, जब लोग अपने से भिन्न रीति रिवाजों या भाषाओं को निम्न श्रेणी का मानने लगते हैं तो यह जन्म देता है सम्मान को, पूर्वाग्रह या भेदभाव को, एकता को, समृद्धि को। इसका आंसर आपका होगा पूर्वाग्रह या भेदभाव को। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1869, 1891, 1901, 1915। इसका आंसर आपका होगा 1891। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बचपन में जातिगत भेदभाव का पहला अनुभव किस स्थान पर किया था? पहला अनुभव किस स्थान पर किया था? ऑप्शन है मुंबई, कोरेगांव, दिल्ली, कोलकाता। इसका आंसर आपका होगा कोरेगांव। अगला क्वेश्चन है, किस आधार पर लोगों के साथ समाज में भेदभाव हो सकता है? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर, उपरोक्त सभी। इसका आंसर आपका होगा उपरोक्त सभी के आधार पर। धर्म के आधार पर भी होता है, जाति के आधार पर भी होता है और आर्थिक स्थिति की वजह से भी होता है। अगला क्वेश्चन है, रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें क्या करने से रोकती है? किसी व्यक्ति के अनोखे गुणों और क्षमताओं को देखने से, पढ़ना, लिखना या सीखने से, देश घूमने से, चुनाव में भाग लेने से। इसका आंसर आपका होगा किसी व्यक्ति के अनोखे गुणों और क्षमताओं को देखने से हमें रोकती है रूढ़िबद्ध धारणाएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऐतिहासिक रूप से समाज में निम्न स्तर का माना जाता है? कचरा उठाना, बाल काटना, सफाई करना और एक है उपरोक्त सभी ऑप्शन। इसका आंसर आपका होगा उपरोक्त सभी। चाहे आपका हो कचरा उठाना हो, बाल काटना हो, सफाई करना हो, इस सभी को ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर का माना गया है समाज में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के समय दलितों, महिलाओं और किसानों ने किस बात के लिए संघर्ष किया था? केवल अंग्रेजों से आज़ादी के लिए, समानता के अधिकार के लिए, करों में वृद्धि के लिए या केवल संपत्ति प्राप्त करने के लिए? इसका आंसर आपका होगा, अगर आपको आंसर पता है तो दे सकते हैं। इसका आंसर आपका है केवल संपत्ति प्राप्त करने के लिए।